तुर्की में भूकंप प्रभावित इलाकों में काम कर लौटे बचाव दल के सदस्यों से पीएम मोदी ने की मुलाकात। पीएम ने कहा, देश को आप पर गर्व है। मोदी से मुलाकात के वक्त मौजूद रहे एनडीआरएफ के डीजी अतुल करवाल। पीएम ने कहा, हमारी संस्कृति ने हमें वसुधैव कुटुंबकम सिखाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तुर्की में ऑपरेशन दोस्त पर कहा, हम सभी ने वो तस्वीरें देखी हैं जहां एक मां माथे पर चूमकर आपको आशीर्वाद दे रही थी। मुंबई के चेंबूर में एक इवेंट के दौरान गायक सोनू निगम के साथ धक्का मुक्की, एक साथी को आई चोटें, घायल शख्स अस्पताल में भर्ती। शिवसेना उद्धव गुट के एमएलए प्रकाश फातरपेकर के बेटे पर सोनू निगम के साथ धक्का मुक्की का आरोप। चेंबूर पुलिस स्टेशन में सोनू निगम ने दर्ज करवाई एफआईआर। सोनू निगम के दोस्त रब्बानी मुस्तफा खान को आई काफी चोटें। रब्बानी और सोनू बेहद करीबी दोस्त। रब्बानी को अस्पताल ले जाते वक्त सोनू भी साथ गए। दिल्ली के निकी हत्याकांड में 2 दिन की पुलिस रिमांड पर आरोपी साहिल, क्राइम ब्रांच ने साहिल समेत सभी 6 आरोपियों को द्वारका कोर्ट में पेश किया। दिल्ली के निकी मर्डर केस में नया खुलासा। आरोपी साहिल मर्डर को सड़क हादसा दिखाना चाहता था, लेकिन बाद में निकी को गला दबाकर मारा। निकी मर्डर केस में आरोपी साहिल के पिता वीरेंद्र का भी निकला आपराधिक इतिहास। 25 साल पहले मर्डर केस में पिता वीरेंद्र दोषी करार हुआ था। पंजाब के फिरोजपुर में महिला पर तलवारों से हमला। कोर्ट से लौटते वक्त 4 बदमाशों ने किया अटैक। मूक दर्शक बना पुलिसकर्मी अस्पताल में भर्ती। मध्य प्रदेश के सिंगरौली में पत्नी ने प्रेमी के साथ मिलकर की पति की हत्या, शव को जंगल में फेंका। आरोपी महिला और प्रेमी गिरफ्तार। यूपी के एटा में प्राइवेट नर्सिंग होम में महिला की मौत के बाद बवाल। डॉक्टर्स पर इलाज में लापरवाही का आरोप। शव बाहर निकालकर अस्पताल बंद किया गया। बिहार के मुजफ्फरपुर में रिसेप्शन पार्टी के दौरान चली गोली, एक युवक हुआ घायल। पार्टी में मौजूद लोगों में मची अफरा तफरी, तलाश में जुटी पुलिस। यूपी के बागपत में छेड़खानी के मुकदमे में समझौता न करने पर आरोपी ने पीड़ित के भाई को मारा चाकू। बीते साल घर में घुसकर की थी पीड़ित से छेड़खानी। यूपी के एमएलसी अक्षय प्रताप सिंह के खिलाफ दिल्ली में एफआईआर। राजा भैया की पत्नी ने कंपनी में फर्जीवाड़े और जाली दस्तखत मामले में दर्ज करवाया केस। गुवाहाटी में महिला पर पति और सास की हत्या का आरोप। फ्रिज में रखकर 7 महीनों तक पहाड़ों पर फेंकती रही टुकड़े। प्रेमी और उसके दोस्त से ली मदद। भरतपुर में अवैध संबंध के चलते पत्नी ने करवाई पति की हत्या। पुलिस ने आरोपी पत्नी और उसके प्रेमी को किया गिरफ्तार। मृतक का बेटा भी केस में आरोपी। ऋषिकेश के एक होटल में मिला युवक युवती का शव। प्रेम प्रसंग के चलते आत्महत्या का शक। युवक बिजनौर तो युवती ऋषिकेश की रहने वाली। यूपी के मथुरा में बुजुर्ग की हत्या मामले में पुलिस का खुलासा। नौकर सोनू और उसकी पत्नी ने लूट के इरादे से की थी हत्या, दोनों गिरफ्तार। यूपी के कौशाम्बी में जमीन विवाद में फायरिंग। दहशत फैलाने के लिए चलाई कई राउंड गोलियां। फायरिंग का वीडियो वायरल। मेरठ में युवक युवती की गोली लगने से हुई मौत के मामले में पुलिस का खुलासा। सिरफिरे आशिक ने पहले प्रेमिका को मारी गोली, फिर की आत्महत्या। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने 50 किलो ड्रग्स के साथ 2 तस्करों को किया गिरफ्तार। पकड़ी गई ड्रग्स की कीमत करीब 10 करोड़ रुपए। यूपी के लखीमपुर खीरी में पेड़ से बांधकर युवक की जमकर पिटाई। मारपीट का वीडियो वायरल। चोरी के आरोप में युवक को पीटा गया। मध्य प्रदेश के मुरैना में दिन दहाड़े गोलीबारी में युवक की मौत। पुरानी रंजिश में बदमाशों ने युवक पर की ताबड़तोड़ फायरिंग। पुलिस कर रही है जांच। रुड़की के अवैध पटाखा गोदाम में आग से हड़कंप। 4 लोगों की मौत, 2 घायल। बिना लाइसेंस के चल रहा था गोदाम। राजस्थान के बांसवाड़ा में वकील की चाकू मारकर हत्या। गुस्साए वकीलों ने किया 1 दिन का कार्य बहिष्कार। हत्या से आक्रोशित वकीलों ने दिया धरना। यूपी के गोंडा में जमीन घोटाले का एक और केस दर्ज। भूमाफिया ने बनवाया 1 हेक्टेयर जमीन का नकली वसीयतनामा। बिहार के हाजीपुर में अवैध शराब का जखीरा बरामद। ड्रोन के जरिए सर्च ऑपरेशन में पुलिस की बड़ी कार्रवाई। खेतों के बीच चलाई जा रही शराब फैक्ट्री को तोड़ा। बंगलुरु में 20 साल के लड़के ने आईफोन के लिए की डिलीवरी बॉय की हत्या। शव को 3 दिन तक घर पर रखा। रेलवे स्टेशन के किनारे शव को जलाने की कोशिश की। मध्य प्रदेश की नीमच में फिर विवादों में कुबेरेश्वर धाम। एक महिला ने पंडित प्रदीप मिश्रा के भांजे और मंत्र समिति के सदस्यों पर लगाया मारपीट का आरोप। पंजाब के फजलका में बॉर्डर के पास मिला टूटा हुआ पाकिस्तानी ड्रोन। बीएसएफ और पुलिस मौके पर पहुंची। ड्रोन से ड्रग सप्लाई का शक। दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को सीबीआई ने भेजा पेशी का नया समन। 26 फरवरी को शराब घोटाले मामले में पेश होने को कहा।
सीबीआई ने सिसोदिया को 19 फरवरी को पूछताछ के लिए बुलाया था। मनीष सिसोदिया ने कहा था कि अभी मैं बजट बनाने में व्यस्त हूं, फरवरी के बाद कभी भी बुला लें। संघ प्रमुख के जाति व्यवस्था वाले बयान पर बोले स्वामी प्रसाद मौर्य, कहा ग्रंथों में से जब विवाद वाली चीजें हटाई जाएंगी तभी समानता आएगी। अदानी मामले में राहुल गांधी ने अपने यूट्यूब चैनल पर जारी किया वीडियो, आरोप लगाया नियम बदलकर मोदी सरकार ने बिना अनुभव के अदानी को 6 एयरपोर्ट दे दिए। यूनिफॉर्म सिविल कोड पर अमित शाह के बयान पर सियासत तेज, ओवैसी बोले सिविल कोड के नाम पर मुसलमानों के अधिकार कोई नहीं छीन सकता। एआईएमआईएम प्रवक्ता वारिस पठान का आरोप, सरकार जरूरी मुद्दों से ध्यान भटका रही है। लॉ कमीशन ने कह दिया है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड की जरूरत नहीं है। कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा के विवादास्पद बयान पर बीजेपी का पलटवार, मनोज तिवारी ने कहा कांग्रेस हताशा के चरम पर है। कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा ने पीएम मोदी पर दिया आपत्तिजनक बयान, लखनऊ में बीजेपी नेता ने पुलिस थाने में शिकायत दर्ज करवाई। कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा ने अदानी के बहाने पीएम मोदी पर फिर बोला हमला, कहा अदानी और पीएम मोदी की दोस्ती बॉलीवुड के गाने यारी है ईमान मेरा जैसी है। एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी का बिना नाम लिए बीजेपी पर हमला, कहा अगर जुनैद और नसीर को जिंदा जलाया जा सकता है तो मैं कौन। शिवसेना पार्टी और उसका चुनाव चिन्ह एकनाथ शिंदे को दिए जाने के खिलाफ उद्धव ठाकरे ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की है याचिका। उद्धव ठाकरे बनाम एकनाथ शिंदे विवाद से जुड़े मामलों पर सुप्रीम कोर्ट आज से करेगा सुनवाई। शिंदे कैंप के 16 विधायकों की अयोग्यता पर भी सुनवाई। शिवसेना प्रवक्ता संजय राउत का बीजेपी पर बड़ा आरोप, कहा पार्टी तोड़ने के लिए हजारों करोड़ रुपए खर्च किए लेकिन शिवसेना खत्म नहीं होगी। ओवैसी के घर हुए पथराव की दिल्ली पुलिस एक दूसरे एंगल से भी कर रही है जांच। पुलिस को शक हो सकता है कि ये इलाके के बंदरों की शरारत हो। असदुद्दीन ओवैसी ने उठाया सवाल, ऐसा कौन सा बंदर है जो सिर्फ मेरे ही घर पर बार बार कर रहा है हमला। नागालैंड की चुनावी रैली में बोले गृहमंत्री अमित शाह, का 2024 के चुनावों में कांग्रेस पार्टी दूरबीन से भी ढूंढने पर नहीं दिखाई देगी। नागालैंड के मोन में चुनावी रैली में शाह ने राहुल प्रसाद का निशाना, कहा जब से राहुल गांधी कांग्रेस के नेता बने गिरता जा रहा है कांग्रेस का स्तर। नागालैंड के भंडारी में असम के सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा की रैली, भरोसा दिलाया नागालैंड और असम की समस्या का जल्द होगा समाधान। कर्नाटक के उडुपी में जेपी नड्डा की रैली, कहा कर्नाटक की जनता ने मन बना लिया है, इस बार कमल ही खिलाएंगे। वाईएसआर तेलंगाना पार्टी की चीफ वाईएस शर्मिला का सीएम केसीआर पर आरोप, कहा मेरी यात्रा 3000 किलोमीटर पूरी होने से डर गए। यूपी विधानसभा के बजट सत्र के पहले दिन राज्यपाल आनंदीबेन का अभिभाषण, सरकार के कामकाज की सराहना की। राज्यपाल के अभिभाषण के दौरान विपक्ष का जबरदस्त हंगामा, लगाए राज्यपाल वापस जाओ के नारे। बजट पर अखिलेश यादव ने कहा किसानों की आय आज भी दुगनी नहीं हुई, ये सरकार झूठी है। अखिलेश यादव का सीएम योगी पर हमला, कहा ये मुख्यमंत्री दूसरे प्रदेश से आए हैं, इन्हें यहां के लोगों से क्या लेना देना। अखिलेश यादव को डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का जवाब, कहा समाजवादी पार्टी के लोग अराजक हैं। बीएसपी ने राज्यपाल के अभिभाषण को बताया सरकार की विफलताओं का पर पर्दा डालने की कोशिश, कहा मायूस करने वाला है बजट। समाजवादी पार्टी के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य का बजट को लेकर योगी सरकार पर हमला, कहा यूपी में सभी मुद्दों पर सरकार असफल। बजट सत्र शुरू होने से पहले समाजवादी पार्टी का लखनऊ में विधानसभा के बाहर प्रदर्शन, जनता से जुड़े मुद्दों पर फेल रहने का लगाया आरोप। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस के अधिवेशन से ठीक पहले पार्टी नेताओं के ठिकानों पर ईडी ने मारे छापे, कोयला घोटाले को लेकर की गई है छापेमारी। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस कोषाध्यक्ष रामगोपाल अग्रवाल के घर भी ईडी का छापा, रामगोपाल के घर के बाहर कांग्रेस कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन। छापेमारी के विरोध में ईडी दफ्तर के बाहर यूथ कांग्रेस का प्रदर्शन, पुलिस से लाठीचार्ज कर कार्यकर्ताओं को खदेड़ा। छापों को लेकर कांग्रेस का मोदी सरकार पर निशाना, कहा कांग्रेस के राष्ट्रीय अधिवेशन को डिस्टर्ब करने के लिए ईडी की रेड। छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने छापों पर उठाए सवाल, पूछा पार्टी अधिवेशन से ठीक पहले जांच की क्या आवश्यकता। बीजेपी ने कहा छत्तीसगढ़ सरकार कांग्रेस पार्टी का एटीएम बनी, कहा जितना शोर करना हो कर लो, कोई बख्शा नहीं जाएगा। एमपी के कांग्रेस नेता राकेश सिंह ने सीएम शिवराज को लिखा खत, पंडित प्रदीप मिश्रा और धीरेन्द्र शास्त्री को मंत्री बनाए जाने की मांग की। हिंदू राष्ट्र के मुद्दे पर वीएचपी नेता साध्वी प्राची ने कहा जल्द ही हिंदुस्तान बनेगा अखंड भारत, धर्म के आधार पर बने थे हिंदुस्तान और पाकिस्तान।
मौलाना शहाबुद्दीन रजवी ने कहा, हिंदुस्तान कभी भी हिंदू राष्ट्र नहीं बन सकता, देश संविधान से चलता है। सीएम योगी को हिंदू राष्ट्र की बात नहीं करनी चाहिए थी। संघ प्रमुख के बरेली दौरे को बताया सियासी। स्वरा भास्कर के फैयद अहमद से शादी करने पर भड़की वीएचपी नेता साध्वी प्राची। कहा, स्वरा ने फ्रिज और सूटकेस में रखे श्रद्धा और निक्की के टुकड़े नहीं देखे, जल्द आएगी तलाक की खबर। भारत का यूपीआई आज सिंगापुर के पेनाओ से जुड़ेगा। दोनों ही देशों के प्रधानमंत्री वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए देखेंगे क्रॉस बॉर्डर कनेक्टिविटी की शुरुआत। रूस यूक्रेन युद्ध का 1 साल पूरा होने से पहले अचानक कीव पहुंचे अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन। जेलेंस्की से की मुलाकात, यात्रा को गोपनीय रखा गया। क्या मजबूरी है मेरी, बताइए। मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने ओए होए 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 नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर कर के देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपनी फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।